हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम सीड साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ सीड क्वालिटी। आप सभी जानते होंगे कि सीड क्वालिटी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि सीड क्वालिटी का पूछ लिया जाता है, फिजिकल प्योरिटी क्या होता है, जेनेटिक प्योरिटी क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है कि न्यूक्लियर सीड का क्या होता है, ब्रीडर सीड का क्या होता है, फाउंडेशन सीड का क्या होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट लेट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सीड क्वालिटी। सीड क्वालिटी होता क्या है, ठीक है। तो सीड क्वालिटी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। सीड क्वालिटी is the possession of seed with required genetic and physical purity that is accompanied with physiological soundness and health status। सीड क्वालिटी का मतलब है, सीड को तो आप जानते ही होंगे, सीड से हम न्यू लाइफ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीड क्वालिटी का क्या मतलब है कि हमारा जो सीड का वो मेनली हेल्थ होता है, जिसमें हम जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी उसका देखते हैं। वो हमारा साउंड होना चाहिए, मतलब अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, डिजीज़ नहीं होना चाहिए। तो एक साउंड क्वालिटी का जो सीड होता है उसमें हम उसका जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी चेक करते हैं, उसी को हम सीड क्वालिटी बोलते हैं। द मेजर सीड क्वालिटी कैरेक्टर्स आर समराइज। नीचे हमारा बहुत सारा सीड का क्वालिटी दिया गया है कि क्या क्या क्वालिटी अगर हम अच्छा होगा तो हम सीड को एक साउंड सीड बोलेंगे, मतलब अच्छा सीड बोलेंगे। ठीक है, तो वो क्या क्या क्वालिटीज़ है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा फिजिकल क्वालिटी। सबसे पहले हम फिजिकल क्वालिटी देखते हैं कि हमारा सीड जो है वो किसी अलग सीड से मिक्स तो नहीं हो गया है, या उसमें कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है, उसका जर्मिनेशन अच्छा है कि नहीं, ठीक है, वो होमोजीनियस पॉपुलेशन है कि नहीं, एक जैसा प्लांट है कि नहीं। तो ये सारा हम फिजिकल क्वालिटी ही देखते हैं। ठीक है, मतलब जो हमें आँख से दिख रहा है डायरेक्ट, जिसको हम आँख से देख सकते हैं, उसी को हम फिजिकल क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ दी क्लीनिनेस ऑफ सीड फ्रॉम अदर सीड्स, मतलब कोई और सीड्स मिक्स तो नहीं है, उसमें डेब्रीज यानी डस्ट वगैरह या फिर कोई गंदा पार्टिकल्स तो नहीं है, इनर्ट मैटर तो नहीं है, डिजीज्ड तो नहीं है, या फिर उसमें इंसेक्ट डैमेज तो नहीं किया हुआ है। तो ये सारे क्वालिटीज़ को हम चेक करते हैं, जिसको हम फिजिकल क्वालिटी, क्योंकि हम ये नेकेड आई से डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो कि सीड को जब छांटते होगे तो उसमें दिखता होगा ना कि आपको ये डिजीज्ड है या फिर ये डैमेज्ड है, किसी ने इंसेक्ट ने खा तो नहीं लिया है, वो सीड वॉर्न तो नहीं है। तो वो सब हम चेक करते हैं, जिसको हम फिजिकल क्वालिटी बोलते हैं। The seed with physical quality should have uniform size, weight and color। फिजिकल क्वालिटी में हम सीड का साइज भी देखते हैं, उसका वेट भी चेक करते हैं, कलर के बेसिस पे भी देखते हैं। एंड शुड बी फ्री फ्रॉम स्टोन्स, डेब्रीज, डस्ट, लीव्स, ट्विग्स, स्टेम्स, फ्लावर, फ्रूट, वेल विदाउट द अदर क्रॉप सीड्स एंड इनर्ट मटेरियल। तो आप जो भी आँख से देख सकते हो, जो भी क्वालिटी आपको आँख से दिख रहा है, उसी को हम फिजिकल क्वालिटी बोलेंगे। जैसे कि हम साइज चेक करते हैं, वेट के हिसाब से भी देखते हैं, कलर के हिसाब से देखते हैं, उसमें कोई डस्ट तो नहीं है, या फिर कोई लीव्स आ गया है, या फिर किसी वीड्स का सीड तो नहीं मिक्स है, ठीक है, ट्विग्स या किसी स्टेम तो नहीं आ गया। तो वो सारे हम जो देखते हैं, ये सारे हमारे फिजिकल क्वालिटी के अंडर आते हैं। It is also should be devoid of shriveled, diseased, mottled, molded, discolored, damaged and empty seeds। सीड क्वालिटी में हम और भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि वो हमारा श्रिंक तो नहीं हो, श्रिवल्ड मीन्स वो श्रिंक तो नहीं हो गया, सिकुड़ तो नहीं गया है, कोई डिजीज तो नहीं है, डिजीज लगा हुआ तो नहीं है, मॉटल्ड तो नहीं है, मोल्डेड यानी वो गल वल तो नहीं गया है, डिसकलर्ड तो नहीं हो गया है, मतलब कलर चेंज तो नहीं हो गया उसका, या फिर वो सीड खाली तो नहीं है, क्योंकि बहुत सा आप देखते होंगे सीड्स को इंसेक्ट क्या कर लेता है, अंदर से खा लेता है। ठीक है, स्टोर ग्रेन में मेनली आपको देखने को मिलेगा ये सारा। तो वो अंदर से सीड खाली तो नहीं है। ये सारे क्वालिटीज़ जो है वो हम फिजिकल क्वालिटी में चेक करते हैं। द सीड शुड बी इजिली आइडेंटिफेबल एज अ स्पीसीज ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ specific species। Lack of this quality character will indirectly influence the field establishment and planting value of seed। फिजिकल क्वालिटी में हम और भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि वो हमारा एक ही स्पीसीज़ का तो नहीं है, अलग स्पीसीज़ का तो नहीं आ गया। मान लो जो आपका राइस है, ठीक है, तो राइस का हमारा ओराइजा सेटाइवा है, तो उसका जो स्पीसीज़ है वो हमारा डिफर तो नहीं हो गया है। जैसे कि हमारा सेटाइवा है ना, और ओराइजा सेटाइवा, ठीक है,
ओराइजा सटाइवा है, तो ये हमारा जीनस है, ये स्पीसीज है। तो स्पीसीज हमारा तो अलग नहीं हो गया है, जैसे ओराइजा ग्लोबरिमा होता है अलग अलग, तो हमारा अलग अलग स्पीसीज तो नहीं हो गया, हम वो भी चेक करते हैं इसमें, ठीक है। या फिर हम देखते हैं कि अगर स्पीसीज अलग हो गया है तो ये हमारा फील्ड एस्टैब्लिशमेंट को भी अलग डिफर कर सकता है, प्लांटिंग वैल्यू ऑफ सीड्स को भी डिफर कर सकता है। जैसे कि आपका मान लीजिए आपने सेम वेराइटी को ग्रो किया है, तो वहाँ पे आपका अलग वेराइटी आ जाएगा, तो उसको क्या करते हैं आप, रोगिंग करते हो ना, तो उससे ही हमारा फील्ड एस्टैब्लिशमेंट भी डिफर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इन्फ्लुएंस करता है फील्ड एस्टैब्लिशमेंट और प्लांटिंग वैल्यू को। द क्वालिटी कैरेक्टर कुड बी ऑब्टेन विथ सीड्स लॉट बाय प्रॉपर क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ सीड आफ्टर कलेक्शन एंड बिफोर शोइंग स्टोरेज। इसमें क्या करते हो कि जब आप प्रोसेसिंग करने जाते हो तो आप उसको क्या करते हो, सीड्स को आप पूरा क्लीन करते हो। शोइंग करने से पहले जब आप स्टोर करके रखते हो, तो शोइंग करने से क्या होता है, अगर मान लो आप शोइंग कर रहे हो तो नेक्स्ट जनरेशन में आप फिर उसको ग्रो कर रहे हो, तो शोइंग करने से पहले आप सीड्स को अच्छे से देखते हो, उसको वो क्लीन है कि नहीं, वहाँ पे इंसेक्ट का अटैक तो नहीं है, ठीक है। उसको ग्रेडिंग करते हो साइज़ के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे सीड को पूरी तरीके से चेक किया जाता है, उसके बाद देन आफ्टर उसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम उससे फिर फ्यूचर जनरेशन में लेंगे ना, उसका प्रोडक्शन लेंगे, तो वो हमारा अगर उस समय हमारा डिजीज वगैरह होगा तो हमारा फिर यील्ड पे इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। तो इसलिए हम फिजिकल क्वालिटीज़ में ये सारे क्वालिटीज़ को चेक करते हैं बिफोर शोइंग ऑफ सीड्स। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल में मैंने मेंशन किया हुआ है कि किसका फिजिकल प्योरिटी कितना होता है। फिजिकल प्योरिटी मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा सीड जो है उसमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह का तो नहीं है, मतलब वो सीड्स हमारा क्वालिटी उसका अच्छा है कि नहीं, साउंड सीड है कि नहीं, उसमें कोई डिजीज़ या फिर कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है, आपका पत्थर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, किसी का स्टेम आ गया है या फिर इनर्ट मटेरियल तो नहीं है, ये सारा हम चेक करते हैं, उसी को हम फिजिकल प्योरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स का फिजिकल प्योरिटी दिया हुआ है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम में फिजिकल प्योरिटी पूछ लिया जाता है, जेनेटिक प्योरिटी भी पूछा जाता है, तो आपको फिजिकल के साथ साथ जेनेटिक प्योरिटी भी डिफरेंट क्रॉप्स का याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोबैको, कैरेट, एमेरेंथस, इन सब का फिजिकल प्योरिटी जो है वो हमारा 95% होता है। ग्राउंडनट, स्पिनच, एस्परागस, इसका 96% होता है। जूट, सोयाबीन, रेपसीड, मस्टर्ड, सीसम, ऑल मिलेट्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ऑयल सीड्स क्रॉप भी आया है, ठीक है। तो ऑयल सीड्स का हमारा ज़्यादा होता है, 97% है। भिंडी नाइजर का 99% है, ये हाईएस्ट है, इसलिए आपको ये याद होने चाहिए, ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है ये। ऑल अदर क्रॉप्स का 98%, मतलब ज़्यादातर का 98% है, कुछ कुछ का ही आपको याद रखना है। भिंडी और नाइजर का तो 99% होता है। जो भी आपका मिलेट्स हो गया या फिर आपका ऑयल सीड्स हो गया, उसका 97% फिजिकल प्योरिटी होता है। ग्राउंडनट का 96% होगा। टोबैको, कैरेट, अमेरेंथस का 95% होगा। तो आप नीचे से याद रख सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये टेबल, याद आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, नोट्स बनाना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक प्योरिटी। पहला हमने फिजिकल प्योरिटी पढ़ लिया, सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो हमारा जेनेटिक प्योरिटी है, जिसको हम चेक करते हैं। It is the true to type nature of seed, that is the seedling plant tree from the seed should resemble its mother in all aspects। जेनेटिक प्योरिटी जो होता है वो हमारा मदर प्लांट जैसा होगा, ट्रू टू टाइप होगा, मतलब वो प्योर मदर जैसा ही होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने सीड को ग्रो किया है, तो अगर आपने उसी सीड को नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो किया तो वो अपना ट्रू टू टाइप होंगे, ठीक है। या फिर आपने जो हॉर्टिकल्चर में आप पढ़ते होंगे, जो सीड से प्लांट को ग्रो करते हैं वो एकदम मदर प्लांट के जैसा ही होता है, ठीक है। वो ट्रू टू टाइप एकदम क्वालिटीज़ जो भी होगा वो आपका मदर प्लांट जैसा होगा। तो जेनेटिक प्योरिटी में यही होता है, वो हमेशा ट्रू टू टाइप होगा, मतलब आपका मदर प्लांट जैसा ही होगा। This quality character is important for achieving the desired goal of raising the crop either yield or for resistant or for desired quality factors। तो जब आपको क्वालिटी की बात होती है ना, जब आप क्वालिटी देखते हो तो उसमें क्या करते हो आप, उसमें आपने मदर प्लांट जैसा ही पूरा ग्रो करना होता है, ठीक है। तो मदर प्लांट जैसा ही ग्रो करना होता है, तो उसी का आपको क्वालिटी चाहिए, या फिर रेजिस्टेंट क्वालिटी चाहिए, या फिर मदर प्लांट का यील्ड अच्छा है तो वो क्वालिटी चाहिए आपको। तो जब क्वालिटी पर्पस के लिए होता है उस समय हम जेनेटिक प्योरिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक प्योरिटी जो होता है, जिससे आप अपना डिजायर्ड गोल पा सकते हो, आपने जैसा बनाना है प्लांट को आप उस तरीके का बना सकते हो। अगर आपको यील्ड लेना है, रेजिस्टेंट करना है, या फिर ड्राउट रेजिस्टेंट कुछ भी करना है, तो उसके लिए क्वालिटी के लिए हम जेनेटिक प्योरिटी को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट सीड्स का जेनेटिक प्योरिटी दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में पूछते हैं डायरेक्टली, ठीक है।
जैसे कि ब्रीडर और न्यूक्लियस सीड का जो हमारा जेनेटिक प्योरिटी होता है वो हमारा 100% होता है, फाउंडेशन सीड का 99.5% होता है, सर्टिफाइड सीड का 98% होता है, सर्टिफाइड हाइब्रिड सीड का 95% होता है, सर्टिफाइड हाइब्रिड कॉटन का 90% होता है और सर्टिफाइड हाइब्रिड कैस्टर का 85% होता है। ये 3 तो मस्ट है, ये पूछा जाता है न्यूक्लियस, फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड का। आपको जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, कलर टैग का कलर भी याद होना चाहिए और टैग का लेंथ होता है वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जेनेटिक प्योरिटी की बात आई है तो यहाँ पे हम डिफरेंट सीड्स का डिफरेंट कलर वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो जेनेटिक प्योरिटी मेंशन ही है, हम उसका टैग कलर देख लेते हैं, ठीक है। टैग कलर की बात करें तो ब्रीडर या न्यूक्लियस सीड का जो होता है इसका नो कलर होता है, नो टैग कलर होता है, या फिर आप बफ कलर भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अगर ऑप्शन में नो कलर दिया है तो नो कलर राइट आंसर है, अगर नो कलर नहीं दिया है तो बफ कलर भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। फाउंडेशन सीड का कलर होता है टैग का वाइट, ठीक है, वाइट कलर होता है। सर्टिफाइड सीड का आप मुझे कमेंट में बताइए, सर्टिफाइड सीड का कौन सा कलर होता है। सर्टिफाइड सीड का हमारा एज़र ब्लू कलर होता है, ठीक है, एज़र ब्लू कलर होता है। और हमारा रजिस्टर्ड सीड जो होता है उसका हमारा पर्पल या ऑरेंज कलर का टैग कलर होता है, पर्पल या ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। ऑरेंज हमारा सेम कंट्रीज़ में होता है, पर्पल हमारा डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हम पर्पल टैग कलर यूज़ करते हैं, और अगर हमारा सेम कंट्री में ही अगर विद इन स्टेट्स में अगर प्रोडक्ट को भेजना है तो हमारा ऑरेंज कलर का टैग कलर यूज़ किया जाता है। क्लियर, ऑरेंज कलर का टैग कलर हमारा यूज़ किया जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट सीड्स के हमारे टैग कलर में भी मैंने आपको बता दिया, हमने जेनेटिक प्योरिटी भी देख लिया। फिजिकल प्योरिटी की बात करें तो फिजिकल प्योरिटी हमारे ब्रीडर और न्यूक्लियस सीड का 100% ही होता है, सेम एज इट इज़ जेनेटिक प्योरिटी। फाउंडेशन सीड का हमारा फिजिकल प्योरिटी जो होता है वो हमारा 98% होता है, ठीक है। और सर्टिफाइड सीड का जो हमारा फिजिकल प्योरिटी होता है वो हमारा 96 to 98% वैरी करता है, हमारा 96 to 98% के बीच में हमारा फिजिकल प्योरिटी होता है ऑफ सर्टिफाइड सीड। क्लियर, तो ये हमारा फिजिकल प्योरिटी था। जेनेटिक प्योरिटी यहाँ पे आपका मेंशन है, ठीक है, और यहाँ पे हमने टैग कलर भी देख लिया है। तो ये तीनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपने अच्छे से नोट्स बना लेना है इनका। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल क्वालिटी। फिजियोलॉजिकल क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि हम बाद में अगर फर्दर यूज़ करेंगे फ्यूचर में सीड्स को तो उसका क्या कैरेक्टर्स हमें दिखेगा, ठीक है, उसका क्या क्वालिटीज़ हमें दिखेगा, उसी को हम फिजियोलॉजिकल क्वालिटी बोलते हैं। इट इज़ द एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ सीड इन फ्यूचर जनरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप मतलब ये जो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, मान लो एक सीड्स को आप ग्रो कर रहे हो नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसका सीड का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ना, आप एक सीड से मल्टीपल सीड्स बना रहे हो, ठीक है। तो एक सीड से जब आप मल्टीपल सीड्स बनाते हो, फ्यूचर में उसको ग्रो करते हो, तो उससे जो आपको एक्सप्रेशन दिखता है, जो आप आंखों से एक्सप्रेशन देख पाते हो, ठीक है, उसी को हम फिजियोलॉजिकल क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल क्वालिटी कैरेक्टर्स ऑफ सीड comprises ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड सीड विगर। तो हमारा फिजियोलॉजिकल क्वालिटी में किस तरीके का कैरेक्टर्स आता है, जिसमें कि हमारा सीड जर्मिनेशन और सीड विगर आएगा। अब सीड जर्मिनेशन और सीड विगर में क्या डिफरेंस है, तो सीड जर्मिनेशन का मतलब है कि परसेंटेज ऑफ सीड जो कि आपका जर्मिनेट हुआ है। मान लो आपने 100 सीड लगाया है और आपका इसमें से 90 सीड्स जर्मिनेट कर गया, इसका मतलब आपका जर्मिनेशन परसेंटेज जो होगा वो आपका 90% होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से 100 में से 90 सीड आपका जर्मिनेट हो गया, तो जो आपका सीड जर्मिनेशन परसेंटेज होगा वो आपका 90% होगा। और सीड विगर का मतलब है डिग्री, इसमें हम डिग्री में देखते हैं, डिग्री ऑफ आपका जो लाइवनेस ऑफ सीड होगा या फिर डिग्री ऑफ आपका जो विगर होगा, जर्मिनेशन होगा। डिग्री ऑफ जर्मिनेशन को एक तरीके से आप सीड विगर बोल सकते हो। तो जो हमारा सीड जर्मिनेशन और सीड विगर में डिफरेंस है वो यही है कि सीड जर्मिनेशन को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, सीड विगर को उसका डिग्री ऑफ देखते हैं कि किस तेजी से वो ग्रो कर रहा है, डेट इज सीड विगर, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल क्वालिटी को हम कैसे चेक करते हैं, उसका सीड जर्मिनेशन को देखते हैं, सीड विगर को देखते हैं, ठीक है, सीड का यील्ड वगैरह देखते हैं, तो उसी का हम बोलते हैं, उसी को हम फिजियोलॉजिकल क्वालिटी बोलते हैं। तो जर्मिनेशन होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सीड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीडलिंग
विथ नॉर्मल रूट एंड शूट अंडर फेवरेबल कंडीशन। अब जर्मिनेशन का क्या मतलब है कि एक फेवरेबल कंडीशन में सब कुछ दे रहे हो आप उसको रिसोर्सेज, उस फेवरेबल कंडीशन में आपने सीड को ग्रो किया है तो कितना वो जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, कितना वो निकल रहा है उसमें से उसका शूट, रूट्स, ठीक है, जिसको हम प्लीम्यूल रेडिकल बोलते हैं, वो सब आपका निकल रहा है तो उसी को हम जर्मिनेशन बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम उसको परसेंटेज में डिफाइन करेंगे तो वही हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज होगा या फिर सीड जर्मिनेशन परसेंटेज होगा, ठीक है। तो जर्मिनेशन एक तरीके का एबिलिटी हो गया कि सीड हमारा एबल है कि नहीं वो आपका प्लीम्यूल रेडिकल ग्रो करने के लिए, उससे शूट और रूट निकलने के लिए एक नॉर्मल कंडीशन में, एक फेवरेबल कंडीशन में, उसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन परसेंटेज को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो जर्मिनेशन परसेंटेज को प्योर सीड फ्रैक्शन से मेज़र करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये प्योर सीड फ्रैक्शन जो है इसी से हम सीड जर्मिनेशन परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं या सीड जर्मिनेशन परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्योर लाइफ सीड। प्योर लाइफ सीड को हम कैलकुलेट करते हैं प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको न्यूमेरिकल भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। आप अगर सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ये फॉर्मूला जो है बहुत ईजी है। प्योर लाइफ सीड अगर आपको निकालना है तो प्योरिटी परसेंटेज कैलकुलेट करो, जर्मिनेशन परसेंटेज कैलकुलेट करो, उसको आप 100 से डिवाइड कर दो तो आपका प्योर लाइफ सीड आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब प्योरिटी परसेंटेज, जर्मिनेशन परसेंटेज आपका एग्जाम्स में दिया भी रह सकता है और आपको इसको कैलकुलेट भी, या फिर आपको क्रॉप्स का नाम दे दिया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना जर्मिनेशन परसेंटेज और प्योरिटी परसेंटेज डिफरेंट क्रॉप्स का, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में क्रॉप्स भी दिया जा सकता है, अगर जर्मिनेशन परसेंटेज प्योरिटी परसेंटेज नहीं दिया है तो क्रॉप्स का नाम दिया रहेगा, उस क्रॉप्स का आपको जर्मिनेशन परसेंटेज और प्योरिटी परसेंटेज याद होना चाहिए और उसको आप फिर यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करके और आराम से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम्स में पूछा गया है तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है सीड विगर। सीड विगर में मैंने अभी बताया कि यहाँ पे हम डिग्री चेक करते हैं, डिग्री ऑफ लाइवनेस ऑफ सीड, मतलब कि कितना सीड हमारा वाइबल है, वो उससे जर्मिनेशन एबिलिटी है कि नहीं, वो डिग्री में मेजर करेंगे तो उसी को हम सीड विगर कहेंगे। इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ सीड टू इमर्ज इन वेरिंग इन्वायरमेंटल सीड्स, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में वो हमारा एबिलिटी देखा जाता है सीड का कि वो इमर्ज कर पा रहा है कि नहीं, उससे शूट और रूट्स निकल रहा है कि नहीं, उसका कितना डिग्री है, किस रेट से वो निकल रहा है, ठीक है, उसी को हम सीड विगर बोलेंगे। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रोडक्शन ऑफ एलाइट सीडलिंग इट इज क्लासिफाइड एज हाई, मीडियम एंड लो विगर सीड। तो उसका डिग्री के बेसिस पे हम इसको हाई, मीडियम एंड लो विगर ऑफ सीड में डिफाइन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। उसका डिग्री अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा, जल्दी जर्मिनेट कर रहा है तो हाई विगर होगा, मीडियम कम, थोड़ा लिटिल बिट कम जर्मिनेट कर रहा है तो वो मीडियम में होगा, और बहुत ही कम जर्मिनेट कर रहा है तो उसको हम लो विगर सीड्स में रखते हैं। तो उसके जर्मिनेशन के बेसिस पे, उसका डिग्री के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है हाई, मीडियम एंड लो विगर सीड्स में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑल वाइबल सीड्स नीड नॉट बी जर्मिनेबल बट ऑल जर्मिनेबल सीड विल बी वाइबल। यहाँ पे बोल रहा है कि सारे वाइबल सीड्स जो होंगे वो जर्मिनेबल नहीं होंगे, लेकिन सारे जर्मिनेबल सीड्स जो होंगे वो वाइबल होंगे। अब इसका क्या मतलब है, मान लो सीड्स हमारा वाइबल है, मतलब कि वो अंदर उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ तो हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्वालिटी भी है कि वो जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, लेकिन वो जर्मिनेट कर ही जाएगा इसका गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एक बार जर्मिनेट कर गया इसका मतलब वो वाइबल था, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सारे वाइबल सीड्स जो होंगे वो इन फ्यूचर जर्मिनेट करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बार वो जर्मिनेट कर गया इसका मतलब वो सीड्स हमारा वाइबल था। क्लियर? ये स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज सिमिलरली ऑल विगरस सीड्स विल बी जर्मिनेबल बट ऑल जर्मिनेबल सीड्स नॉट बी विगरस। अब इसका क्या मतलब है, ऑल विगरस सीड, विगरस का क्या मतलब है, वो किस तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब कि वो जर्मिनेट भी अच्छा करेगा, ठीक है, लेकिन वो एक जर्मिनेट कर गया है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो विगरस यानी कि उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक है। मान लो एक प्लांट है, मान लो ये प्लांट है, इसका इल्ड आपका हो रहा है 100 क्विंटल, ठीक है, ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 100 क्विंटल इसका इल्ड हो रहा है, ठीक है। तो 100 क्विंटल इल्ड हो रहा है, ये जर्मिनेट कर गया है, 100 क्विंटल इल्ड भी दे रहा है, इसका मतलब ये विगरस है, ठीक है। लेकिन मान लो ये प्लांट है, ये सिर्फ जर्मिनेट कर गया है, दिखने में अच्छा भी क्वालिटी दिख रहा है, लेकिन इसका इल्ड जो है वो आपका 10 ही क्विंटल हो रहा है।
तो यही बोल रहा है कि जर्मिनेट तो कर गया लेकिन विग्रस नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि अगर विग्रस प्लांट है तो ये जर्मिनेबल भी होगा, लेकिन सिर्फ जर्मिनेट कर गया, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये विग्रस भी होगा, ठीक है। तो आई होप ये दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉइस्चर कंटेंट की। मॉइस्चर कंटेंट तो आपको पता ही होगा, सीड्स में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, कितना नमी है, कितना वाटर कंटेंट है, उसी को हम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस सीड वाइबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। तो मॉइस्चर कंटेंट जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी से हमको पता चलता है कि सीड हमारा वाइबल है कि नहीं, उसके अंदर एबिलिटी है कि नहीं, कि वो जर्मिनेट कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी हम सीड का शोइंग करते हैं तो उस समय वाटर हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसकी वजह से ही हमारा जर्मिनेशन इन्फ्लुएंस होता है या फिर जर्मिनेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। जब तक आप सीड को शोइंग करने के बाद पानी नहीं दोगे वो जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा सीड के वाइबिलिटी में या फिर सीड के जर्मिनेशन में। तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट इन केस ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग बोल रहा है। स्टोरेज के टाइम पे आपका मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंट क्रॉप्स में अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। और प्रोसेसिंग में भी, प्रोसेसिंग के टाइम पे भी हमारा मॉइस्चर कंटेंट कम ही रखा जाता है, जिससे कि हमारा रेस्पिरेशन या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्वालिटी होगा फ्रूट्स का या फिर सीड्स का वो आपका ख़राब होने लगता है। तो स्टोरेज और प्रोसेसिंग के टाइम पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम ही रखा जाता है डिफरेंट क्रॉप्स का। ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सीरियल क्रॉप्स में हम 10 to 12% ही मॉइस्चर कंटेंट रखते हैं, पल्सेस में 7 to 9% रखते हैं, ऑयल सीड्स में हम और भी ज़्यादा कम रखते हैं, क्योंकि ऑयल सीड्स में हमारा स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑयल कंटेंट में हमारा 6 to 7% रहता है मॉइस्चर कंटेंट, पल्सेस में हमारा 7 to 9% होता है, और सीरियल में आपका 10 to 12% होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ये सब जो मैं आपको स्टार्मक करवा रही हूँ ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछ देता है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है सीरियल्स में, कितना होता है पल्सेस में, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चंस है ये आपका गेन करने वाला है, मार्क्स आपको इसी से मिलेगा, ठीक है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है सीड हेल्थ। सीड हेल्थ आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सीड हेल्थ का मतलब है कि हमारा सीड का हेल्थ कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है, वो ख़राब तो नहीं है, उसको बीमारी तो नहीं लगा है, सीड्स में कोई डिजीज़ तो नहीं लगा है, उसी का मतलब हो गया सीड हेल्थ। सीड शुड बी फ्री फ्रॉम सीड बॉर्न डिजीजेज एंड इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, ठीक है। ये हमारा सीड बॉर्न डिजीजेज और इंसेक्ट के इन्फेस्टेशन से या फिर स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट से डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्री होना चाहिए, उसी को हम सीड हेल्थ कहते हैं। इंसेक्ट्स डायरेक्टली डैमेज द एम्ब्रियो विच मेक इट अनफिट फॉर शोइंग। यहाँ पे बोल रहा है कि इंसेक्ट क्या करते हैं, हमारे एम्ब्रियो को डैमेज कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो सीड होता है वो शोइंग के लिए अनफिट हो जाता है। मतलब कि एक बार वो डैमेज हो गया तो उसको हम फर्दर यूज़ नहीं कर पाएंगे, ना ही खाने के लिए और ना ही ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सीड हेल्थ हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीड अगर हेल्दी होगा तभी हमारा नेक्स्ट इन फ्यूचर जनरेशन में उसको हम ग्रो कर पाएंगे या फिर उससे हम प्रोडक्शन ले पाएंगे। तो आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई क्वालिटी सीड्स शुड हैव। हाई क्वालिटी सीड्स के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ हमें होना चाहिए, मतलब कि एक क्वालिटी सीड है, एक आपका अच्छा सीड है, बहुत विग्रस है, बहुत ज़्यादा जर्मिनेशन परसेंटेज भी उसका अच्छा है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटी सीड्स हमें होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होता है उसके अंदर जिसकी वजह से वो हमारा हाई क्वालिटी सीड्स बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जेनेटिक प्योरिटी हाई होना चाहिए, मतलब कि उसका इल्ड वगैरह हाई होना चाहिए, ठीक है, इल्ड हमारा हाई होना चाहिए, वो हमारा रेजिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंट इन केस ऑफ डिजीज पेस्ट से भी रेजिस्टेंट होना चाहिए, ड्राउट रेजिस्टेंट होना चाहिए। इन्वायरमेंटल अगर आपका इन्वायरमेंट ख़राब है तो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में भी वो वाइबल होना चाहिए, ठीक है, जर्मिनेट कर पाना चाहिए। तो ये सारा हम जेनेटिक प्योरिटी में देखते हैं, तो जेनेटिक प्योरिटी आपका हाई होना चाहिए, ठीक है। हाई प्योर सीड जर्मिनेशन परसेंटेज, मतलब कि फिजिकल प्योरिटी देख रहा है कि मतलब उसका एक तरीके का होमोजीनियस पॉपुलेशन होना चाहिए, एक तरीके का प्लांट होना चाहिए, ठीक है, उसका जो यील्ड होता है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद फिर आप देखोगे कि उसमें सीड्स में आपका कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारे बोलते हैं उसमें डस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारा हम क्वालिटीज़ देखते हैं फिजिकल प्योरिटी में। तो फिजिकल प्योरिटी भी हमारा हाई होना चाहिए, हाई जर्मिनेबिलिटी होना चाहिए, मतलब जर्मिनेशन परसेंटेज भी हाई होना चाहिए, हाई विग्रस होना चाहिए, मतलब कि उसका जो डिग्री ऑफ जर्मिनेशन है, मतलब कि वो फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए हैबिट उसका, ठीक है, यील्ड भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, विग्रस होना चाहिए,
हाई फील्ड इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, मतलब कि आपने उसको मिल्ड फील्ड में जब ट्रांसप्लांट करोगे आप, तो उस समय भी उसका जो ग्रोइंग हैबिट होता है वो आपका फास्ट होना चाहिए। फील्ड में कहीं भी अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो ग्रो कर जाए वैसा होना चाहिए, ठीक है। फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस, डिजीज और पेस्ट से फ्री होना चाहिए। गुड शेप साइज कलर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ वेराइटी, ठीक है। वेराइटी का जो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए उसके हिसाब से हमारा उसका शेप साइज कलर डिजीज फ्री होना चाहिए। हाई लॉन्गेविटी और शेल्फ लाइफ भी उसका लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्गेविटी लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए मॉइस्चर कंटेंट अभी हमने देखा है सीरियल्स, पल्सेस और ऑयलसीड्स के लिए अलग अलग होता है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए स्टोरेज के टाइम पे। हाई मार्केट वैल्यू होना चाहिए, मतलब कि आप जो भी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो उसका मार्केट डिमांड भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपको प्राइस अच्छा मिलेगा और आपका अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। पोजीशन ऑफ गुड शेप साइज कलर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ वेराइटी, ठीक है, ये पॉइंट रिपीट हो गया है, लेकिन शेप साइज कलर के बेसिस पे ही आपको देखना है कि अच्छा होना चाहिए। हायर फिजिकल साउंडनेस एंड वेट, वेट उसका अच्छा होना चाहिए। कभी कभी जो होता है आपका सीड्स जब आप ग्रो करते हो तो उसका जो सीड होता है वो बहुत हल्का होता है, मतलब उसके अंदर का जो इंडोस्पर्म होता है वो बहुत खाली होता है, या फिर सीड्स को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका नहीं होना चाहिए, अंदर से वो वेट में भी अच्छा होना चाहिए और साउंड क्वालिटी का होना चाहिए। हायर स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कि वो लॉन्गिविटी का ही बात कर रहा है कि आपका इसका शेल्फ लाइफ जो होता है वो लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्वालिटीज़ हम देखते हैं सीड्स में, तो अगर ये सारे क्वालिटीज़ आपका मैच कर रहे हैं या फिर एक सीड में है तो उसका आपका जो सीड है वो आपका अच्छी क्वालिटी का है, उसी को हम बेस्ट सीड बोलेंगे, ठीक है, जो कि आपके ग्रो करने के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हमारे एक सीड्स में होने चाहिए। तो आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने पढ़ा अबाउट प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, हमने देखा फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी, फिजियोलॉजिकल प्योरिटी, फिजियोलॉजिकल प्योरिटी भी हमने देखा, ठीक है। हमने प्योरिटी परसेंटेज निकालने का भी देखा, ठीक है। प्योर लाइफ सीड निकालने का फॉर्मूला भी देखा है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया है, ठीक है। क्वालिटी सीड्स किसको बोलते हैं। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।